पहाड़ी राज्यों पर तेज बारिश आफत बनकर गिरी है। कुपवाड़ा में तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई। जम्मू कश्मीर में नहीं रुक रही है पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। सांबा में अब 3 जगह पर उड़ते दिखे संदिग्ध ड्रोन। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी में उफान। कानपुर से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक के घाट डूबे। टोक्यो ओलंपिक से देश के लिए आई एक और अच्छी खबर। महिला बॉक्सर लवलीना बोर्गोलेन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया। पोलैंड में ट्रक से हुई ट्रेन की टक्कर, पटरी से पलटी ट्रेन, 8 लोग जख्मी। संसद में संग्राम और कुदरत का कोहराम, ये सारी खबरें आपको सीधे फील्ड से दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सैलाब के बीच फंसी जिंदगी की ये तस्वीरें आई हैं। यहाँ तेज बहाव में पुल बह गया तो रस्सी और सीढ़ियों के ढांचे की मदद से रास्ता पार करते वक्त ये हादसा हुआ। दरअसल जो शख्स स्ट्रेचर जैसी चीज पर लिटाया गया वो कार हादसे में यहां घायल हुआ था। उसे ले जाने के लिए ही ये पूरी जद्दोजहद चल रही थी। कुछ रास्ते तो बचाव दस्ते ने किसी तरह से पार कर लिए, लेकिन जहालम नाला पर बहाव इतना तेज था कि बचाने वाले ही बह गए। आपको बता दें कि कार हादसे में ये शख्स टिंडी इलाके में घायल हो गया था, लेकिन बारिश के पानी में पुल बह जाने की वजह से वो फंसा हुआ था। आज गांव के लोगों और डिजास्टर रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने उसे बाहर निकाला और इसी दौरान तेज बहाव में बचाते हुए लोग बह गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सभी बाद में बचा लिए गए। हिमाचल में जारी है खराब मौसम की मार। सिरमौर में पहाड़ धंसने से नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप। मंडी में खड़ी कारों पर गिर गई दीवार। अब देखिए हिमाचल के सिरमौर की ये तस्वीर। पहाड़ी रास्ते के नीचे मिट्टी कैसे टूट टूट कर गिर रही है। गाड़ी भी ले लो पीछे। इस हादसे की वजह से सिरमौर में नेशनल हाईवे नंबर 707 पर आवाजाही ठप हो गई। यहाँ एक से एक महंगी कार बर्बादी की दीवार बनकर खड़ी है। तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की। यहाँ तेज बारिश के बीच कार पार्किंग के लिए बनी छत और कच्ची दीवार इस तरह ढह गई जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हिमाचल के ही लाहौल स्पीति में भी कई जगह पहाड़ी रास्तों पर ऐसे ही जाम लगा है। देखिए नेशनल हाईवे नंबर 3 पर चट्टान टूटने की वजह से मुश्किल खड़ी हो गई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाढ़ और बारिश की वजह से कई हादसे हुए हैं। इनमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है। कई जगहों पर पानी में बहे लोगों की अब तक तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में भी पहाड़ों का दरकना जारी। कई नेशनल हाईवे समेत 40 से ज्यादा सड़कें हुई ठप। ये लोग डर कर भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं क्योंकि आगे पहाड़ टूट रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। यहाँ धारसू यमुनोत्री मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। इस हादसे में ये लोग बाल बाल बचे। उत्तरकाशी में इस हफ्ते बारिश की वजह से कई जगह पहाड़ टूटे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग समेत यहाँ 40 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इस वजह से कई गांवों का सड़क संपर्क कट गया है। नदियां भी खतरे के निशान के पास बह रही हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी में उफान। कानपुर से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक के घाट डूबे।
वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट की सीढ़ियां डूब गई हैं। नदी किनारे बने मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। हाल ये है कि घाट पर पूजा कराने वाले पुरोहित अपनी चौकियों को समेटकर ऊपर की ओर ले जाते दिखे। पानी बढ़ने की वजह से नावें भी सामान्य रूप से नहीं चल रही हैं। बनारस के साथ ही प्रयागराज और कानपुर में भी गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। बताया ही जा रहा है कि गंगा का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। पहाड़ी राज्यों पर तेज बारिश आफत बनकर गिरी है। कुपवाड़ा में तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे बारिश के बाद यहाँ हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। शहर के चौराहे हो, पक्के घर हो या कच्चे घर, हर जगह पानी की घुसपैठ हो गई है। कुपवाड़ा का ही अब ये मंजर देखिए, यहाँ कैसे बारिश के बाद जमीन धंसने से एक गाड़ी फंस गई। बड़ा सा ट्रांसपोर्ट ट्रक है, लेकिन मौसम की मार में इसका हाल बुरा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर इस बार तेज बारिश में बादल भी खूब फटे हैं। एक बादल तो बाबा अमरनाथ की गुफा के पास फटा। हालांकि गुफा को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक बारिश में कई घंटों तक डूब गई कोलकाता की सड़कें। बंगाल के लोग झेल रहे हैं इस समय मौसम की मार। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। तस्वीरों में आप कोलकाता का हाल देख सकते हैं। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोलकाता में मौसम विभाग ने बारिश का पहले ही अलर्ट जारी किया था, लेकिन पानी निकासी सिस्टम ऐसा कि सारे दावे फेल नजर आए। अब आपको पश्चिम बंगाल की कालिम्पोंग की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन की वजह से कई जगह सड़कें जाम हो गई हैं। जेसीबी की मदद से इन सड़कों पर दोबारा यातायात शुरू करने की कोशिश जारी है। मिदनापुर जिले में लगातार बारिश की वजह से खड़गपुर रेलवे के आसपास पूरी तरह से पानी भर गया है। पटरियों पर कीचड़ जम गया है और ट्रेन यातायात भी बाधित है। पंजाब के संगरूर में भी सैलाब का आतंक। सड़क पर लहरें उठी तो शहर के अंडरब्रिज में भर गया 10 फुट तक पानी। ऊपर बोर्ड पर लिखा है कि संगरूर आपका स्वागत करता है, लेकिन नीचे देखिए कैसे अंडरब्रिज पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें अगर कोई बस भी जाए तो डूब जाए। वायरल तस्वीरें पंजाब के संगरूर की है। यहाँ तेज बारिश के बाद लहरागागा शहर में बाढ़ की लहर ही लहर आ गई। सड़कों पर बारिश के बाद कैसे सैलाब सा आ गया, ये आपको यहाँ दिखेगा। एक शख्स सड़क पार कर दिखाना चाहता है कि इस पानी में उतरना कितना खतरनाक है। शहर हो या पहाड़, मौसम खराब हो तो हमेशा सावधान रहें। बहुत जरूरी हो तभी सफर करने के लिए निकलें। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। खतरा इस वजह से क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। वजह है कि पहाड़ों पर तेज बारिश और हथनीकुंड बहरात से जरूरत से ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है। तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है। और तस्वीरें इस वक्त सीधी आप हमारे सामने ही देख रहे हैं कि किस तरह से जो जमुना का बहाव है वो काफी ज्यादा तेज है। तेज रफ्तार से पानी जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है और यही वजह है कि जो यमुना है वो खतरे के निशान के काफी ज्यादा करीब है। यानी कि जो 205.33 मीटर जो होता है वो खतरे का निशान होता है दिल्ली में यमुना का, और उसके काफी करीब इस वक्त यमुना जो है वो बह रही है। और इस वक्त खतरे की घंटी दिल्ली वालों पे मंडरा रही है। जो निचले इलाके हैं वो इस वक्त प्रभावित होने की रडार पर हैं, जिसकी वजह से जितनी भी टीम्स एजेंसीज हैं वो सभी इस वक्त प्रशासन से लेकर सरकार तक सभी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है जल स्तर, कितनी तेज बहाव इस वक्त पानी का है यमुना में। ये चीजें जो है वो देखने के लिए अमूमन नहीं मिलती। यमुना जो है सूखी ही मिलती है, लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिशें हुई हैं, पहाड़ी इलाकों पर बारिशें हुई हैं और हथनीकुंड बहरात से तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना की तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ तेजी से पानी जो है वो आया है। और यही वजह है कि इस वक्त दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के कानपुर में भारी बारिश की वजह से मकान ढहा, कई लोगों की जान आफत में पड़ी। तस्वीरें ऐसी आईं कि लोग देखकर हैरान हो गए।
आपको पहले बता दें कि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। मलबे में एक बुजुर्ग महिला आधी दबी है, उनके साथ एक और शख्स मलबे में फंसा है। दिल को दुखाने वाली ये तस्वीरें यूपी के कानपुर से आई हैं। यहाँ तेज बारिश के बीच एक मकान गिर गया, जिसमें इस परिवार के कई लोग दब गए। शुरू में यहीं के लोगों ने रेस्क्यू किया, बाद में बचाव दस्ता भी पहुंचा और कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। भोगनीपुर तहसील के कैलई गांव की ये घटना है। अगर आप कच्चे या पुराने मकान में रह रहे हैं तो बारिश के मौसम में सावधान रहें। अश्लील फिल्मों के धंधे में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किल और बढ़ने वाली है। राज कुंद्रा पर अब ऑनलाइन जुए में करोड़ों की धांधली का आरोप लगा है। पॉर्न फिल्म केस के बाद अब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ऑनलाइन गैम्बलिंग का कारोबार चलाने का आरोप लगा है। ये आरोप राज कुंद्रा पर बीजेपी नेता राम कदम ने लगाए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राम कदम ने कहा कि राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की तस्वीरों का इस्तेमाल कर अपने ऑनलाइन गेम GOD का प्रचार प्रसार किया और डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने के नाम पर गरीब लोगों के लाखों करोड़ों रुपए हड़प लिए। यहाँ पे शिल्पा शेट्टी जी है और पीछे वो GOD नाम का जो ऑनलाइन क्रिकेट का जो गैम्बलिंग का जो गेम है, क्या है वे स्वयं जाने। इस गेम का वो इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा इस समय न्यायिक हिरासत में है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में राज कुंद्रा की जमानत अर्जी नकार दी गई है। अब राज कुंद्रा के वकील ऊपरी अदालत में गुहार लगाने जा रहे हैं। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद मौत केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने डीजीपी से इस मामले पर 10 दिनों में मांगी रिपोर्ट। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत इसी टक्कर की वजह से हुई। जिस ऑटो वाले ने टक्कर मारी है उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जब जज उत्तम आनंद के परिवार ने हत्या का शक जताया तो हड़कंप मच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर कोर्ट के भीतर और बाहर हमले की कई घटनाएं हुई है। इस पर राज्य के मुख्य सचिव और DGP 1 हफ्ते के अंदर जांच कर रिपोर्ट दे। ऑटो ने जिस तरह टक्कर मारी वो शक पैदा करता है, क्योंकि जज उत्तम आनंद कई ऐसे बड़े मामलों की सुनवाई से जुड़े थे जिनसे गैंगस्टर और माफियाओं पर हो रही थी कार्रवाई। बिहार के कटिहार में मेयर की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। मेयर के परिवार वालों ने बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे समेत 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। शव पर फूल रखे गए हैं और परिवार का हर सदस्य मातम मना रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। तस्वीरें कटिहार में उस वक्त की है जब मेयर शिवराज पासवान का शव घर पहुंचा। बाइक से जब मेयर अपने घर लौट रहे थे तभी बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और हत्या कर बाइक पर फरार हो गए। पोस्टमार्टम में मेयर शिवराज के शरीर के अंदर से 3 गोलियां निकली हैं। मेयर के परिवार ने बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे और 11 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। FIR भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। शिवराज पासवान जमीन की खरीद बिक्री के कारोबार से भी जुड़े हुए थे, लिहाजा पुलिस इस एंगल से भी हत्या के सबूत इकट्ठा कर रही है। मुंबई के पास विरार में ICICI बैंक में सनसनी लूट। असिस्टेंट मैनेजर की हत्या की एक आरोपी पकड़ा गया है, जो निकला है बैंक का ही पूर्व मैनेजर। मुंबई से सटे विरार में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहाँ कल रात ICICI बैंक की ब्रांच में डकैती डाली गई, जिस दौरान डकैतों ने असिस्टेंट मैनेजर योगिता निशान चौधरी की हत्या कर दी गई। बैंक के मौजूद महिला कैशियर को भी डकैतों ने बुरी तरह घायल कर दिया। कैश और सोना लेकर बैंक से जब आरोपी भागने की कोशिश में थे तभी एक को वहां मौजूद लोगों ने दबोच लिया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार हुआ आरोपी अनिल दुबे ICICI बैंक का ही पूर्व असिस्टेंट मैनेजर है। ये घटना कल रात 8 बजे की है। उस वक्त बैंक में सिर्फ असिस्टेंट महिला मैनेजर और कैशियर ही मौजूद थे, बाकी स्टाफ घर जा चुका था। जम्मू कश्मीर में नहीं रुक रही है पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। सांबा में अब 3 जगह उड़ते दिखे संदिग्ध ड्रोन। पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश से बाज नहीं आ रहा है। अब जम्मू के सांबा में एक के बाद एक 3 ड्रोन देखे गए हैं। एक ड्रोन बड़ी ब्राह्मणा के सेना के कैंप के पास, दूसरा ड्रोन गगवाल में पुलिस थाना और ITBP कैंप के पास और तीसरा ड्रोन चलियारी गांव में दिखा। उड़ते ड्रोन पर BSF ने फायरिंग भी की है, जिसके बाद वो अंधेरे में गुम हो गया।
पिछले महीने जम्मू में ड्रोन से एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। इस अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में बार-बार ड्रोन की गतिविधियां देखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हुए मिलिटेंट हिंसा की वारदात। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से किया हमला। हाथ में हथियार और दिल में मिलिटेंसी के अंत का जज्बा लिए जवान मुस्तैदी के साथ मिलिटेंटों की तलाश में जुटे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की है, जहां मिलिटेंट्स ने खानपुरा पुल के नाके पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। इसमें सीआरपीएफ का एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल है। एक आम नागरिक भी इस हमले में जख्मी हुआ है। हमले में घायल लोगों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चारों जवानों की हालत स्थिर है। सेना ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों के अनुसार जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अपने आखिरी सांसें गिन रही है और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट से परेशान मिलिटेंट सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेगासस कथित जासूसी कांड के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हुआ जबरदस्त हंगामा। विपक्ष के इस हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए हुई स्थगित। माननीय मंत्री जी, आपके सामने पहली तस्वीर उच्च सदन राज्यसभा की और दूसरी लोकसभा की है। दोनों तस्वीरों में एक समानता है और वो है हंगामा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई है। इसके बावजूद भी लोकसभा में विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो वहीं राज्यसभा में भी जासूसी कांड और किसानों को हथियार बनाकर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा में कांग्रेस ने जासूसी कांड पर चर्चा की मांग की, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जासूसी कांड पर सरकार के मंत्री बयान दे चुके हैं, बेवजह हंगामा करना ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। कथित जासूसी कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते तय करेगा कि याचिका पर सुनवाई करनी है या नहीं। टोक्यो ओलंपिक से देश के लिए आई एक और अच्छी खबर। महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वजन की श्रेणी में सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया है। लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराया। लवलीना इतनी शानदार फॉर्म में थी कि तीनों राउंड में लवलीना ने प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को टिकने नहीं दिया। लवलीना ने 4-1 से मुकाबला जीता। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंचते ही मेडल पक्का हो जाता है, यानी अब कांस्य पदक मिलना तो तय है। मतलब इसमें ही मुझे नहीं रुकना है, ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उतरने से पहले मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी। सेमीफाइनल के लिए अभी मुझे टाइम है, 4 तारीख को मेरा फाइट है, तो अभी उनका फाइट देख के मतलब बनाना पड़ेगा। उसका पहले मैंने वीडियो देखा था टर्की का, लेकिन कोई अभी तक स्ट्रेटजी नहीं है। अब लवलीना का सेमीफाइनल मुकाबला 2019 के वर्ल्ड चैंपियन तुर्की के लाइसेंको से होगा। ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का रास्ता भी खुला हुआ है। ओलंपिक में मेडल पर पंच लगाने वाली लवलीना की जिंदगी किसी नायक से कम नहीं है। पूरे जीवन में गरीबी से लेकर संघर्षों से जूझकर आज उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया है। असम के गोलाघाट में ये जश्न तब शुरू हो गया जैसे ही मुक्केबाज लवलीना ने देश के लिए एक और मेडल जीता। 69 किलोग्राम की श्रेणी में मेडल जीतने तक का सफर लवलीना के लिए इतना आसान नहीं रहा। असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली लवलीना ओलंपिक में भाग लेने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी हैं। लवलीना बॉक्सिंग में आने से पहले किक बॉक्सिंग करती थी। वे किक बॉक्सिंग में नेशनल लेवल पर मेडल भी जीत चुकी हैं। लवलीना को बचपन में काफी संघर्ष करना पड़ा है। उनके पिता टिकेन बोरगोहाई की छोटी सी दुकान थी। शुरुआती दौर में तो लवलीना के पास ट्रैक सूट तक के पैसे नहीं होते थे। ट्रेनिंग के सामान को तो भूल ही जाइए। लेकिन हौसलों की उड़ान हर मुश्किल से पार पा लेती है और यही लवलीना ने करके दिखाया। ओलंपिक में बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं लवलीना। इसके पहले मेरी कॉम और विजेंद्र सिंह ब्रॉन्ज पदक जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है पीवी सिंधु, यानी कि मेडल से सिंधु सिर्फ एक कदम दूर है।
क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की आकाने यामागुची को सीधे गेम में हराया। पहले गेम सिंधु ने 21-13 से आसानी से जीत लिया, लेकिन दूसरे गेम में कांटे की टक्कर हुई। एक वक्त पर यामागुची ने सिंधु पर लीड भी बना ली थी, पर सिंधु ने जोरदार वापसी करते हुए 22-20 से दूसरा गेम अपने नाम कर लिया। सिंधु ने पिछले ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था और इस बार भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी से मेडल की उम्मीद जाग गई है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी कॉम हमारी सबसे बेहतरीन और सबसे मशहूर खिलाड़ी है और बहुत ही क्लोज फाइट था और हमें लगा कि बिल्कुल उनको जीतना चाहिए था मेरी कॉम को। लेकिन आप जैसे जानते हैं ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, इसमें कभी कभी फैसले आपके हिसाब से नहीं होते और उससे ज्यादा हमें उस पर ज्यादा कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे की मौत से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर से बढ़ा तनाव। वेस्ट बैंक से आई खूनी झड़प की तस्वीर। भीड़ एक तरफ से पत्थर फेंक रही है। जिस गाड़ी पर पत्थरबाजी हो रही है वो यहाँ के सुरक्षा बलों की है। फिर सुरक्षा बल पलटवार करते हैं। आंसू गैस के गोलों का धुआं दिखने लगा, लेकिन हंगामा रुकता नहीं। बवाल जारी है। तस्वीरें मध्य एशिया के वेस्ट बैंक की हैं। यहाँ इजरायली सेना और फिलिस्तीन के लोगों के बीच इसी तरह बवाल हो गया। दरअसल यहाँ कल सेना की फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद यहाँ लोगों में काफी गुस्सा है। तभी से हालात तनावपूर्ण है। पुलिस की फायरिंग में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा है। इजरायल और फिलिस्तीन का ये झगड़ा दशकों पुराना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।